बेनामी संपत्ति पर एससी का बड़ा फैसला। बेनामी लेन देन अधिनियम पर कोर्ट ने क्या कहा? बेनामी संपत्ति केस में हुए दोषी तो अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन के मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित किया है। कोर्ट ने कहा है कि साल 2016 में संशोधित बेनामी अधिनियम को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। गौर हो कि देश में काले धन पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2016 में बेनामी संपत्ति कानून 1988 में संशोधन किया। कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जो बेनामी संपत्ति मामले में संलिप्त और आरोपी थे। आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसकी कीमत किसी और ने अदा की है, लेकिन उस संपत्ति पर मालिकाना हक किसी और का हो। इस तरह की संपत्तियां पत्नी, बच्चों व किसी रिश्तेदार के नाम पर हो सकती हैं। 2016 के संशोधन में बेनामी संपत्तियों को जब्त एवं सील करने का प्रावधान किया गया था। इस संशोधन के बाद उस संपत्ति को भी बेनामी माना गया जो किसी फर्जी नाम से खरीदी गई। दरअसल भारत में बढ़ते काले धन की समस्या से निजात पाने के लिए मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू की थी। इसी दिशा में सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाकर बेनामी संपत्ति कानून 1988 में परिवर्तन किया और वर्ष 2016 में इसमें संशोधन हुआ। ये संशोधित कानून 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया था। इस संशोधित बिल में ही बेनामी संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें सील करने का अधिकार था। संसद ने अगस्त 2016 में बेनामी सौदा कानून को पारित किया था। इसके प्रभाव में आने के बाद मौजूदा बेनामी सौदे कानून 1988 का नाम बदलकर बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध कानून 2016 कर दिया गया था। इस प्रकार बेनामी संपत्ति संशोधित कानून की परिभाषा ही बदल गई थी, जिसमें बेनामी लेन देन करने वाले लोगों पर अपीलीय ट्रिब्यूनल और संबंधित संस्था की तरफ से जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। इस संशोधन के बाद उस संपत्ति को भी बेनामी माना गया था जो किसी फर्जी नाम से खरीदी गई थी। अगर संपत्ति के मालिक को ही पता नहीं हो कि संपत्ति का असली मालिक कौन है, तो फिर ऐसी संपत्ति को भी बेनामी संपत्ति माना जाना था। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार के कानून संशोधन को निरस्त कर दिया है, यानी अब देश में बेनामी संपत्ति रखने वालों को किसी प्रकार की सजा नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले पर फैसला दिया है। पीठ ने कहा है कि 1988 के एक्ट के अनुसार ही 2016 में लाए गए अधिनियम के सेक्शन 3(2) को भी असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 20(1) का उल्लंघन करता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।